जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं, आज हम देखेंगे क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो चुका है। तो इस जो मार्च का महीना है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस लेकर आ रहा है। आज 2 मार्च है, तो हम ये वीडियो कल लाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से नहीं ला पाए, उसके लिए सॉरी। आज हम देखेंगे कि जो मार्च का मंथ है हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस लेकर आने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जैसा भी आपसे रेजोनेट हो इसे एक्सेप्ट करें, और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, हमने अपना नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है और प्राइसिंग डिटेल दे रखे हैं, वहाँ पर आप चेक करके हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये मार्च का महीना क्या अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। और फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पहला कार्ड्स आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का। अभी हम एनर्जी निकाल रहे हैं। प्रेजेंट एनर्जी क्या है हमारे व्यूअर्स की, हम वो चेक कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून। 5 ऑफ सोर्ड्स है तो द मून तो होना ही था। फोर ऑफ वैंड्स, द वर्ड, एस ऑफ वैंड्स। वैंड्स के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, सोर्स के कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए हैं। एक कार्ड पेंटिकल का आया है और पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ का कार्ड है। आई होप कार्ड्स आपको अवेलेबल होंगे, सारे दिख रहे होंगे, विजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ऊपर के कार्ड आए हैं ये आपकी प्रेजेंट टाइम की एनर्जी को बता रहे हैं, इस समय जो आपकी करंट एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग करंट एनर्जी में आप लोग लगातार हार्ड वर्क कर रहे हो, चीज़ों के लिए लगातार आप मेहनत कर रहे हो, अपने काम को टाइम पर करने की कोशिश कर रहे हो। पहले जो एनर्जी आती थी उसमें काफ़ी डिले दिखाते होता था कि आप लोग अपने टाइम काम पे नहीं कर रहे हो, चीज़ों को टाल रहे हो। लेकिन यहाँ पर इस समय हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप अपने काम को टाइम पर कर रहे हो, हार्डवर्क लगातार कर रहे हो। कुछ चीज़ों को आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन की तरफ, डिवाइन के ऊपर। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपको वहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपने उन चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। आप देख रहे हैं ना कि ये 3 तलवारें उसके ऊपर है, एक नीचे रखी आराम से लेटा हुआ है फिर भी, और हाथ जोड़ा हुआ है, यानी कि वो डिवाइन से प्रेयर कर रहा है। आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो, उनकी तरफ आपने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है जो अनकंट्रोल इशू है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो लगातार आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं।
लगातार आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी थोड़ी एनर्जी उन पर ड्रेन करते हुए दिखाई दे रहा हो। आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, उनसे बहस कर रहे हो, और थोड़ा इस वजह से कहीं ना कहीं डिसेप्शन आपके अंदर है। द मून का कार्ड यही बता रहा है, आप थोड़ा सा जो है कभी कभी इन चीज़ों की वजह से आप थोड़ा बहुत निगेटिव हो जाते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, क्या मेरी लाइफ में कुछ कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, या मेरी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है। कभी कभी आप डिवाइन से भी क्वेश्चनिंग करते हो कि क्यों उनके आपके साथ में ऐसा हो रहा है, क्यों लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्यों लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, क्यों लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, जबकि आप अपना काम कर रहे हो। उनसे कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका, आप उनकी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको पिन कर रहे हैं, आपको पॉइंट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं किसी ना किसी वजह से, आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे हम यही कहना चाहेंगे, ये जो एनर्जी है आपको, ये आपकी एनर्जी है, और आपको ही इसे सेव करना है, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। डिवाइन इसीलिए आपका टेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन को आपकी स्थिति के बारे में, आपकी सिचुएशंस के बारे में पता नहीं है, वो जानते हैं। डिवाइन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहेंगी, सभी की लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी एनर्जी में को इनमें, इन चीज़ों में नहीं लगाना है। आपको इनके साथ इंटरेक्शन नहीं रखना है, इस तरह से नहीं रखना है कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स करें, उनसे बहस करें। ठीक है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, आपका जो काम है आप अपना काम कीजिए। अगर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है तो बेशक आप उनसे आर्गुमेंट्स कीजिए, उनसे बहस कीजिए, लेकिन आप ये सोचिए जितना टाइम आप उनसे आर्गुमेंट्स करने में लगाएंगे, लगा रहे हैं, उतने टाइम आपने, मान लीजिए कितना टाइम आपने अपना वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आपने 1 घंटा आर्गुमेंट्स किया किसी से भी, 1 आवर, तो आप उस 1 घंटे में बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे। वो 1 घंटा आपकी लाइफ में दोबारा नहीं लौट कर आएगा, लेकिन आपने अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाई, यानी कि आप अपनी लाइफ के 1 घंटे पीछे चले गए, बल्कि हम तो कहेंगे 2 घंटे पीछे चले गए, क्योंकि 1 घंटा आपने आर्ग्यूमेंट्स किया। फिर अगर आप वापस आते भी तो अगला 1 घंटा या 2 घंटा या जितना भी हो, वो आपको अपने आप को मैनेज करने में लग जाएगा। तो 1 घंटे के बदले में आप अपनी लाइफ के 2 घंटे पीछे चले गए। तो वो 1 घंटा अगर आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स ना करते, उनसे बहस ना करते, उन चीज़ों में ना उलझते, तो आप उस 1 घंटे में कुछ बड़ा या कुछ नया प्रोडक्टिव कर सकते थे। अपनी लाइफ में ये कुछ और पेंटिकल्स आप ऐड कर सकते थे। यहाँ देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है, लगातार हार्ड वर्क कर रहा है। इसको नहीं पढ़िए कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपने पेंटिकल्स को जोड़ रहा है, लगातार हार्ड वर्क कर रहा है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपके आसपास में क्या हो रहा है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपना वर्क करना है, क्योंकि आपके पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में है और किसी और के हाथ में नहीं है। आप उसको कैसे मैनेज करते हो ये आपकी कॉल है, दूसरों से आर्ग्यूमेंट्स करके या अपने काम को करके। तो यहाँ पर ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्च के महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें आपने सरेंडर की, हो सकता है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं, आप अपने पर्सन के साथ, जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं, आप तो उनसे हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या आपकी लाइफ में उनका इन एंड ऑन लगा हुआ है, या बातें बहुत कम हो रही हैं, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर का आपको कॉल आ सकता है, मैरिज के लिए बात हो सकती है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं मैरिज के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग इस मंथ में अपने पार्टनर के साथ डेट पर भी जाएं, इंजॉय करें चीज़ों को। तो यहाँ पर ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। द पेंटिकल्स के कार्ड के नीचे, द 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के नीचे द वर्ड का कार्ड है, वो यही बता रहे हैं कि आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है
उसका रिजल्ट आपको मार्च के महीने में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो वहाँ पर आपको पॉजिटिव आउटकम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सोर्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स का काम है, तो कार्ड आया है, तो यहाँ पर यही बता रहा है डिवाइन, देखिए कि आपको इन आर्गुमेंट्स में ना पढ़कर अपने काम को अगर करते हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपकी हो सकता है इस समय आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, इसने अपने हाथ में पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है, तो ये कुछ और नहीं, डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो अगर आप अपने मन को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को करते हो तो ये ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, चीज़ों को बहुत सोचना नहीं है। आप में से हो सकता है इस समय बहुत सारे लोग रातों को जाग रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको बाहर आना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को करते हो तो द एस, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड और 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके कोई नई शुरुआत आप कर सकते हो, न्यू बिगनिंग कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपनी ग्रोथ में एक नई ग्रोथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों की जो मैरिज अटकी हुई है, मैरिज के लिए बात हो सकती है, पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, आप उनके साथ इस मंथ में इंजॉय कर सकते हो, डेट पर जा सकते हो। पार्टनर अगर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बशर्ते आपको लगातार हार्डवर्क करते रहना है और लोगों से आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है। फ्रेंड्स देखिए, जो लोग हमारी लाइफ में होते हैं, जो हमसे आर्गुमेंट्स करते हैं, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सोल ग्रुप से ही होते हैं और वो हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं। वो डिवाइन उनके ज़रिए आपको यही बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, कि आपको अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। तो इस तरह से भी जो लोग हमारी लाइफ में होते हैं, एक ना एक तरह से वो डिवाइन का ही काम कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारी ग्रोथ में हमें हेल्प कर रहे हैं। तो हमें उनसे बहस नहीं करना है, उनके बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं कहना है। उनको लिए भी आपको डिवाइन को थैंक्स कहना है कि आपने उनको आपकी लाइफ में भेजा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाता, आप जहाँ थे वहाँ सेटिस्फाइड रहते। उनकी वजह से ही तो आप ट्रिगर हुए, आपने मेहनत की, आपको ग्रोथ आपकी लाइफ में आया। तो उनके लिए भी आपको अच्छे ही ब्लेसिंग्स देनी है, उनके लिए भी आपको थैंक्स बोलना है डिवाइन को, और उनसे बहस ना करते हुए आप अपने हार्डवर्क करेंगे तो 100% आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।